चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? इफ द लाइन वाइज इज इक्वल्स टू 4 प्लस के एक्स, के पॉजिटिव दिया हुआ है, इज द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो पी पॉइंट हमें ढूंढना है इसका मतलब, एंड वी इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स भी ढूंढना है, उसके बाद पीबी लाइन का स्लोप ढूंढना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा भाई, इस लाइन को उसका टेंजेंट बनाना है, तो इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो इसको, इस लाइन को मुझे इसके साथ सॉल्व करना है और एक ही सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि डी को जीरो कर दूंगा। तो डी को जीरो कर सकते हैं, वहां से आंसर आएगा, पर थोड़ा कॉमन सेंस भी मैं यूज करना सिखाता हूँ, देखिए कैसे। चलो, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 4 प्लस के एक्स, और k पॉजिटिव दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू 4 प्लस के एक्स, और k मुझे पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लाइन को इसके साथ सॉल्व करना चाहता हूं, तो मतलब मैं y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये पुट किया, तो मुझे क्या पता चला भाई, 4 प्लस के एक्स जो है वो x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। एक तरफ इकट्ठा करा तो k माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 4 जो है वो 0 आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, एक चीज तो मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल डी इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ही सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसको टेंजेंट बनाना है ना। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, पर कॉमन सेंस का भी यूज करो। देखो भाई, डी इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो अगर आप मैं ध्यान से देखूं, तो ए स्क्वायर यहां पे मौजूद है मेरे पास, बी स्क्वायर यहां पे मौजूद है, यानी कि बीच में जो 2a भी होना चाहिए लॉजिकली। तो अगर या तो ये, इसका मतलब या तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, या तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो बीच में क्या आएगा बताइए? 4 आएगा भाई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या ना, 4x आएगा ना बीच में, तो ये 4 होएगा। इसका मतलब एक तो वैल्यू क्या हो गया k का 5, और जब या तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा, तो माइनस 2 का, तो बीच में माइनस 4 आएगा, तो उस केस में k का वैल्यू क्या आएगा? -3। ठीक, तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा, ये डी इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया है, बाय चांस अगर आप भूल जाओ तो आप ऐसे जा सकते हो। इजीली बन रहा था परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने बना दिया। ठीक है, अब k पॉजिटिव दिया था मुझे, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ये सेलेक्ट हुआ, तो ये सेलेक्ट होते ही मेरी इक्वेशन कौन सी सेलेक्ट होके आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो मेरे पास -2 आ गया है। ठीक है, और x का वैल्यू अगर -2 आ गया है, k का वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं, तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? तो अब इसी इक्वेशन को मैं आगे लिख रहा हूं भाई, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स k, तो मेरे पास आ गया है 5x। ठीक, अब मैं -2 इसमें पुट करता हूं, तो क्या है भाई? 4 माइनस 10, तो y का वैल्यू आ गया -6, यानी कि वो पॉइंट p मुझे पता चल चुका है। ठीक है, -2 -6। अब आगे और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और क्या करना है अब? तो पी, अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स की बात करें, इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी मुझे वर्टेक्स दिख पाएगा। चलिए, तो मैं उसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, तो पहले मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया। अब मैं क्या ट्रिक लगाता हूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, आप देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखो आप, तो बस 1 है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है उसका आधा कितना हो गया, मतलब -1 है बेसिकली, कोफिशिएंट कितना हो गया? -12। -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो मैं इसमें 1/4 ऐड करूंगा और 1/4 अंदर ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, खत्म, बन जाएगा अभी परफेक्ट स्क्वायर एक ही स्टेप में। ठीक है, 1/4 कहां से आया? 1/4 कहां से लाया? x का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर करके। ठीक, तो ऐसा करते ही देखो क्या हुआ, y ये माइनस अंदर भेजा, इतना जो पार्ट है ये तो बन गया क्या? x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये माइनस को बाहर भेजा तो ये प्लस का 1/4 बाहर आ गया। तो अल्टीमेटली y माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ ये बन चुका है। तो यहां से वर्टेक्स तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं, दोनों पार्ट को 0 करना होता है, तो यहां से जो v वर्टेक्स आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 1/2 1/4। अब मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ पीवी। ठीक, तो कैसे आ जाएगा वो? दिस माइनस दिस, तो 1/4
माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन दिस माइनस दिस 1/2 माइनस माइनस प्लस का 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 25/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2/5 तो 5/2 आ रहा है भाई ये तो स्लोप। कहां पर है 5/2 ऑप्शन? ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है देख लीजिए एक बार।